नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास के साथ ही धर्म और आस्था को निरंतर सम्मान और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हिसार में आयोजित संत शिरोमणि नामदेव जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही कहा है कि संत शिरोमणि नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे। ऐसे महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर है। उनकी विरासत को संभालना, सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धर्मशालाओं के लिए रख रखाव के लिए खास बजट भी जारी किया है। हरियाणा की नायब सरकार लगातार प्रदेश में धार्मिक सद्भाव के साथ ही और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। संतों महापुरुषों के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में चलाई जा रही संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार में संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह कार्यक्रम की शिरकत की। मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि नामदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर उपस्थित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। संत शिरोमणि नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे। समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी ने किया। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे भक्ति आंदोलन के परम संत नामदेव जी महाराज के जयंती समारोह में मुझे भी आज यहां आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको पुनः संत नामदेव जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, संत नामदेव जी भारत की संत परंपरा के उज्जवल नक्षत्रों में से एक नामदेव जी हैं। उन्होंने अपनी भक्ति से यह सिद्ध किया है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जाति, कुल या पद नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति, सेवा से होकर के जाता है। ये परम संत नामदेव जी ने इसको सिद्ध किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कई अहम घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 5,64,000 परिवारों को प्रति बेटी 21,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त 1 नवंबर से जारी की जाएगी। हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग परिवारों को उनकी जमीनों के मालिकाना हक के दस्तावेज भी वितरित किए हैं। इसके अलावा प्रदेश में किसी बड़े संस्थान का नाम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, कोई भी एक संस्थान के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। आप जमीन के लिए अप्लाई कर दीजिए, जो आपने लिखा है वहां पर भूमि दिलवाने का भी धर्मशालाओं के लिए काम किया जाएगा। मैं आज, आपने कहा है कि चरखी दादरी, गुड़गामा, होडल, सोनीपत, महेंद्रगढ़, अंबाला, सफीदो, सिरसा में पुरानी धर्मशालाओं के रख रखाव के लिए अनुदान दिया जाए। मैं इसके लिए 31 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग भी पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने 5% का आरक्षण किया है और पंच पद के लिए हमने उनकी जनसंख्या का 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, ये पहली बार हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, जिसका लाभ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, बच्चों को वो मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने अभी पिछले दिनों जो हमारे पिछड़े समाज की बिटिया है, अगर उसकी बिटिया की शादी होती है तो उसकी बिटिया की शादी पर
51,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। भाइयों, उसको भी हमने और बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि हरियाणा की नायब सरकार लगातार समानता के अधिकार पर काम कर रही है, बेटियों की शिक्षा पर निरंतर काम कर रही है, जिससे समाज से भेदभाव समाप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।